राधा नहीं, राधा तो अपने स्वरूप को प्रकट नहीं कर रही, ईर्षा तो वो भी करती है, क्योंकि ये ईर्षा भी जो है ना बड़ी सात्विक है। जनक जी को ईर्षा हुई थी राम जी को देख करके कि राम इनके बगल में बैठे हैं विश्वामित्र बाबा के, ये मेरे बगल में बैठते, मेरे लड़के बन जाते। ये मधुर ईर्षा है। सात्विक ईर्षा हत्या नहीं करती, किसी की परेशान नहीं करती, लेकिन भीतर भीतर यही रहता है ये महत्वपूर्ण चीज मेरी होनी चाहिए। ईर्षा तो यहां तक हो जाती है कि इस चीज को ही समाप्त कर देंगे। जब हिंसात्मक ईर्षा आती है तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को समाप्त करने का सोचते हैं कि ये जो चीज हमको नहीं मिले फिर किसी को ना मिले। जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसी के लिए बद्दुआ देने लगते हैं। किसी ने कहा जब कोई बहुत बद्दुआ दे तो समझ लेना उसने कभी बहुत प्रेम किया होगा, बहुत प्रेम किया होगा। क्योंकि जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, अब फिर भी रहना पड़ता है तो लगता है यही ना रहे तो ठीक है, फिर मिलने की आस ही छूट जाए। इसी से भगवान मृत्यु लोक में आए हैं, इसी के बाद भगवान गए हैं मृत्यु लोक से। द्वारिकाधीश इतने लोगों के पति बने, लेकिन रुक्मणी के अलावा सबने उनका अपमान ही किया है, ताने सुनाए हैं। एक अंतापुर में रुक्मणी थी, मौन होकर के देखती थी कि जैसे इन्होंने मुझको स्वीकारा है एक पत्र में, नहीं मैं राक्षस की पत्नी बनती, वैसे सबको स्वीकारा है, पर स्वीकारने वाले को कोई स्वीकार नहीं रहा। आज यही व्यवस्था सबके घरों में है, जो सबको लेके चलता है ना वो अलग थलग अपने को पाता है। एक दिन उसको सब छोड़ने लगते, चाहे वो राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे आप हो, चाहे आपका कोई हो, अच्छे व्यक्ति को तो कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। गोपिकाओं ने कहना शुरू कर दिया, राधा जब तू देखती है तो मुझे बड़ी जलन होती है।